बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हाफिज अब्दुर्रहमान शाहिद एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड जस्टिस टीवी। दोस्तों, मैं आज एक बहुत ही अहम लॉ पॉइंट है जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। वो है कि किसी भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की मौजूदगी में एक गैर रजिस्टर्ड शुदा डॉक्यूमेंट की कानूनी हैसियत क्या होगी। दोस्तों, ये जजमेंट का मैं जिसका जिक्र कर दूं, 2017 SCMR पेज है इसका 608। और एक इसमें हुआ ये था, प्रपोजिशन ये थी कि एक शख्स अपनी बीवी को हक महर के इवज 87 के अंदर 1987 के अंदर उसको एक प्रॉपर्टी डावर डीड एक तैयार करता है और उसको अपनी प्रॉपर्टी जो है, अपना घर जो है वो उस औरत के नाम कर देता है। लेकिन वो डॉक्यूमेंट जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होता, किसी भी कंसर्न अथॉरिटी से रजिस्टर्ड नहीं होता। इसके बाद कुछ सालों बाद, तकरीबन कोई 12 साल के अरसा के बाद 98 के अंदर वही प्रॉपर्टी जो है वो उसका शोहर जो है वो अपने दोनों बेटों को हिबा कर देता है, जो कि गिफ्ट डीड वो इख्तियार करता है। और उसके अलावा वो डॉक्यूमेंट जो है वो अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है ना उसको रजिस्टर्ड करा दिया जाता है। जैसे जब ये औरत को ये बात पता चलती है, उसके खावंद की वफात के बाद उसको पता चलता है कि इसके शोहर ने ये प्रॉपर्टी तो मुझे एज ए डावर डीड के जरिए मुझे इसकी मालकन बना दिया था, और अब यही प्रॉपर्टी जो है वो उसने अपने बेटों को हिबा कैसे कर दी। देखें दोस्तों, फिर उसने सिविल कोर्ट के अंदर सूट फाइल किया, सूट फॉर डिक्लेरेशन, और उसने चैलेंज किया उस गिफ्ट डीड को भी। जब वो गिफ्ट डीड चैलेंज हो गई, उसमें उसने साबित किया अदालत के अंदर कि ये इसका डॉक्यूमेंट जो था वो प्रायर था। इसका डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होता है 1987 के अंदर, और जबकि ये गिफ्ट डीड जो कि एक रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड है, ये 98 के अंदर ये रजिस्टर्ड हो रही है। अब कोर्ट ने कहा कि आपके पास क्या एविडेंस है, क्या ये तो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड भी नहीं है, और आप अपना स्टांस कैसे अदालत के अंदर प्रूफ करेंगी। दोस्तों, फिर उसने इस औरत ने फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के जरिए जब एविडेंस हुई, उसने वो थंब इंप्रेशंस जो उसके हस्बैंड ने साइन किए हुए थे, थंब इंप्रेशंस लगाए हुए थे उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो फोरेंसिक करवाया। जब फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट आई तो उसमें ये बात साबित हो गई कि उसके शोहर ने यह डॉक्यूमेंट जो है वो एग्जीक्यूट किया था। अब वो जो डिफेंडेंट्स थे, जो मुद्दा अलैहान थे, जो कि उसके बेटे थे, वो इस डॉक्यूमेंट को शटर करने में बुरी तरह अदालत के अंदर नाकाम रहे। उन्होंने अदालत के अंदर अपना स्टांस प्रूफ नहीं कर सके, हत्ता कि उनका डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड था। उनका डॉक्यूमेंट जो है वो अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट रजिस्टर्ड था, वो अपनी एक कानूनी हैसियत रखता था। उसके बावजूद वो अदालत के अंदर ये साबित नहीं कर सके कि उनके फादर ने उनको ये प्रॉपर्टी अगर हिबा की थी तो कब की थी, कैसे की थी। दोस्तों, मैं इसमें बड़ी अहम बात इसमें डिस्कस कर दूं। हिबा के 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं: ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन। इसमें ऑफर भी हो गई, एक्सेप्टेंस भी हो गई, लेकिन डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं हुआ। वो अदालत के अंदर अपना पोजेशन साबित नहीं कर सके, अदालत में वो बुरी तरह नाकाम रहे इसको साबित करने में, और ये केस जो है वो उनके खिलाफ हो गया नीचे से, सिविल कोर्ट से। इसके अलावा वो फिर अपील में गए, अपील में भी उनके साथ ये हुआ, अपील भी उनकी डिसमिस हुई। फिर वो हाई कोर्ट में उन्होंने सिविल रिवीजन फाइल की, सिविल रिवीजन भी उनकी जो है वो डिसमिस हुई। उसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लीव टू अपील फाइल की। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो उसने कहा कि ये मेरा डॉक्यूमेंट जो था वो मेरे वालिद ने मुझे ये गिफ्ट डीड करके दी थी, और ये गिफ्ट डीड बाकायदा अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट रजिस्टर्ड है, तो अब इसकी कानूनी हैसियत ज्यादा है उसकी बजाय उसके डॉक्यूमेंट जो है वो उसका गिफ्ट डावर डीड की निस्बत इस डॉक्यूमेंट की हैसियत ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा बड़े गौर से, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक जो व्यू पॉइंट दिया कि रिपोर्ट ऑफ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैज आल्सो कंफर्म्ड द सिग्नेचर ऑफ हर हस्बैंड ऑन द सेड डीड। वो रिपोर्ट जो है फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने भी उसको कंफर्म किया कि डॉक्यूमेंट जो है वो उसके शोहर ने उस अपनी बीवी के जो है वो हक में एग्जीक्यूट किया था। ये बात अदालत में अंदर साबित थी, और इसको वो रिबट नहीं कर सके, अपनी कोई ऐसी एविडेंस स्ट्रॉन्ग पेश नहीं कर सके कि वो उस औरत को, अपनी माँ को अदालत के अंदर झूठा साबित कर सके कि ये हमारे वालिद ने अब हमारी माँ को 1987 के अंदर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा एग्जीक्यूट
नहीं किया था। इसमें वो बुरी तरह उसमें नाकाम रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट जो था वो उनका था, प्रायर डॉक्यूमेंट था, ये डॉक्यूमेंट उसको रिवर्ट नहीं किया जा सकता। ये डॉक्यूमेंट उनका पहले एग्जीक्यूट हुआ था उनकी वालदा का, और ये एक अपनी कानूनी हैसियत इसलिए रखता है कि आज तक 98 के अंदर आपके पास ना तो इसमें गिफ्ट डीड के जो 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं आप इस पर पूरा नहीं उतरते, पोजेशन आपके पास नहीं है, जबकि इनकी वालदा के पास पोजेशन भी था। दोस्तों, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की अगर बात की जाए तो उसमें एक बड़ा अहम उसका सेक्शन 53A है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का। उसमें है कि अगर कोई गैर रजिस्टर्ड शुदा डॉक्यूमेंट भी है लेकिन वो प्रायर है, तो लिहाजा वो डॉक्यूमेंट एक कानूनी हैसियत रखता है क्योंकि वो प्रायर एग्जीक्यूट हुआ है। फिर ये अदालत के अंदर ये साबित भी हो जाता है कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो बकायदा उसी शख्स ने एग्जीक्यूट किया था। फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट जो है वो उसको कंफर्म करती है। इसमें किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं है, जबकि इसके मद्दे मुकाबल दोनों बेटे जो हैं वो अपना पोजीशन साबित करने में नाकाम रहे, और उस जो उन्होंने एक गिफ्ट डीड बनाई हुई थी, हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कहा ये खुद साख्ता है, ये बकायदा रजिस्टर्ड तो है लेकिन ये इनके फादर ने एग्जीक्यूट नहीं की थी। दोस्तों, मैं इस लॉ पॉइंट का बताने का मकसद ये है जो कि बड़ा अहम है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट गैर रजिस्टर्ड शुदा भी है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन आप उसको अदालत के अंदर या किसी भी फॉरम पे ये साबित कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट गैर रजिस्टर्ड शुदा तो है लेकिन ये डॉक्यूमेंट गलत नहीं है, ये डॉक्यूमेंट झूठा नहीं है, उसकी करेक्टनेस पे किसी किस्म की कोई इबहाम नहीं है, वो किसी भी फॉरम पे जाके आप उसको कम से कम ये साबित तो कर सकें कि ये डॉक्यूमेंट फेक नहीं है। जबकि इसके मद्दे मुकाबिल अगर एक गैर रजिस्टर्ड शुदा डॉक्यूमेंट है लेकिन वो फेक है, आप किसी भी फॉरम पे उसको जाके जो है ना वो साबित नहीं कर सकते कि ये कर सकते कि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, तो उसकी कोई कानूनी हैसियत ना है। शुक्रिया।